तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी डिवीजन। ये है आपका क्वेश्चन कोड फोर्स अराउंड 680 का। डिवीजन 2 के लिए रेटेड था आपका। ये बेस्ड था ऑन मॉस्को टीम ओलंपियाड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आराम से देखिएगा, थोड़ा आराम से बैठ के देखिएगा। बहुत कुछ है, छोटा छोटा चीज़ें सब जोड़ जाड़ के आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से देखिएगा, समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि है क्या। ये सब आप देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ तीन है पी क्यू, हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पी क्यू दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है। एक्स कैसा हो सकता है, एक्स क्या है कि एक्स जो है वो पी को डिवाइड करेगा, और क्यू, और ये ऐसा होना चाहिए कि ये क्यू जो है एक्स को डिवाइड ना कर पाए, ठीक है। मतलब पी एक्स को डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इतना है। तो हमें ऐसा एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला तो एक कंडीशन हम ये मान सकते हैं कि सबसे आसान तरीका कि एक्स को हम पी बना दें, ठीक है। एक्स को अगर हम पी बना दें तो क्या होगा, मान लीजिए अगर एक्स को पी बना दें तो पी बाई पी आपका डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर बना जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि पी बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स हमारा यहाँ पे एक्स हमारा क्यू पी बन गया है, तो एक्स पी बाई क्यू आपका ये आपका एक्स ही है, ठीक है। तो पी बाई क्यू अगर ये डिविजिबल नहीं है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तब ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तब ये ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है। ये ग्रेटेस्ट क्यों, हम मान लीजिए हमारा है 5, तो 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है मैक्सिमम। या 5 से थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे है 20। तो 20 को डिवाइड करने के लिए हम 20 से बड़ा नंबर तो ला नहीं सकते। 21 22 ये सब तो इसे डिवाइड नहीं करेगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर यही हो सकता है, ठीक है। तो हमें ग्रेटेस्ट एक्स फाइंड करना है। तो पहले तो हमें हमारा क्या ऑप्शन रहेगा कि हम पहला मतलब अप्रोच क्या रहेगा कि पी एक्स को हम पी बना दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और ये अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि ये डिवाइड ना हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आपका आ जाएगा, तब तो भैया हमारा आंसर आ गया। चुपचाप हम पी को प्रिंट कर दिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये तो बहुत आसान सा था। दिक्कत कहाँ आ रहा होगा, जब ये आपका क्यू जो है वो पी को डिवाइड करते रहेगा, ठीक है। मतलब आपका कुछ ऐसा नंबर होगा जैसे 50 और क्यू हो गया आपका 25, ऐसा में दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें पी को अगर लेंगे तो पी को अगर 50 लेंगे तो 50/50 तो चलिए ठीक है, हो जाएगा। और 50 भाई आपका 25 भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ आ रहा होगा, ये कर देना। तो ये इसमें गलती है, तो यही करना है। अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, देखो भाई। जब हमारा अगर P जो हमारा P है उसको अगर Q डिवाइड कर रहा है, उसको अगर Q ये डिवाइड कर रहा है, तो P हमारा कुछ ऐसा नंबर होगा। मतलब कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं ऐसे K K इंटू क्यू होगा। K इंटू क्यू मतलब Q इसके अंदर P के अंदर Q का एक हिस्सा होगा, ठीक है। तो Q को ऐसा मान ले रहे हैं A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। A इंटू बी इंटू सी है। तो अगर हम इसमें से एक को भी हटा दें, एक को भी हटा दें, मतलब इस P में से, अगर P में से अगर हम A डिवाइड करके हटा दें, तब इसका क्या हो जाएगा, तब हमारा ये आ जाएगा, आपका P हमारा हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू, सॉरी क्यू नहीं होगा। क्यू को हमने ब्रेक कर दिया था, क्यू को हमने यहाँ ब्रेक कर दिया है, क्यू को हमने ब्रेक कर दिया है ए इंटू बी इंटू सी में, ठीक है। हमने ए को हटा दिया है पी में से, ए को हमने पी में से हटाया। क्यू में तो रहेगा ही, क्यू को तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यू में रहेगा, पी में से हटा दिया है, तो ये हो जाएगा के इंटू बी इंटू सी, ठीक है। के इंटू बी इंटू सी। तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है। अब क्या होगा कि क्यू जो है वो अब डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्यू आपका ए इंटू बी इंटू सी है। बी सी तो यहाँ चलिए, बी सी यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। ए नहीं कटेगा तो ए रह जाएगा, तो कुछ रिमाइंडर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो ये यही था। जैसे अगर एग्जांपल लेना है तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं, तो जैसे क्यू को हम मान ले रहे हैं, क्यू को हम मान ले रहे हैं आपका 4, ठीक है। 4, तो ये हो गया आपका 2 × 2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो और हम पी को अपना मान ले रहे हैं, जैसे आपका ये मान लिए हम 18, ठीक है। 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 × 2। तो यहाँ देखिए, हम अगर 2 को हटा दें, एक 2 को हटा दें, और इसमें और कोई मतलब जो बच रहा है उसका इसमें और कोई हिस्सा नहीं है, तब ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आपका एक्स ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि जैसे अगर मान लीजिए ऐसे भी रहे, क्यू हमारा कुछ ऐसे रहे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये 4 2 है, तो हमें क्या करना है कि पी का जो फैक्टर्स रहेगा उसमें उसमें से हमें चार ऐसा करना है कि 4 2 हट जाए। 4 2 मतलब रहे ही ना। देख, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे पी होता अगर ऐसे के इंटू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम 4 2 को हटा देते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 2 को हम हटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है के इंटू 2।
अगर अब ऐसा सीन हो जाता कि हमारा इसका अंदर सिर्फ 2 ही 2 है, ठीक है? तब क्या होगा कि हमें इन 2 2 को यहाँ से और यहाँ से कर कैंसल कर हटा देते, 2 2 को हटा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। और एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिएगा कि के के अंदर और 2 नहीं है, ठीक है? के के अंदर और 2 नहीं है, तो यही करना है कि हमें ऐसा कर देना है कि क्यू का जो डिवाइज़र सब है उसको अब हमें पी में से हटा देना है, ठीक है? क्यू का जो डिवाइज़र है मतलब पी जिससे क्यू मल्टीप्लाई होके बना है, ठीक है? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ब्ला 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 जितना भी है, ये सारे के सारे मिलके क्यू बना रहे हैं। तो हमें इन सारा का सारा को हटा देना है क्यू के अंदर से, ठीक है? यही करना है। तो अगर आपको थोड़ा अपना क्लास 2-3 याद होगा तो उसमें डिवाइज़र कैसे निकालते हैं, जैसे 10 है तो उसका डिवाइज़र कैसे निकालेंगे, ऐसे 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, ठीक है? फिर 5 और ये 1। तो इस साइड वाला जितना भी है ये सारा इसका डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है? ये सारा इसका डिवाइज़र हो जाएगा। ये 2 हो गया, 5 और 1, ये 10 का आपका डिवाइज़र हो गया, इतना तो पता ही होगा, ठीक है? और ये सब हमें क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ़ अब इसका जो प्राइम डिवाइज़र है उससे मतलब है। प्राइम मतलब जैसे कुछ ऐसे रहता है 20, ठीक है? तो 2 तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है? फिर ये 10 हो जाता है तो फिर ये 2 लिखते हैं, फिर यहाँ 5 हो जाता है, फिर इसको 5 लिखते हैं, ये 1। तो यहाँ 2 2 है तो 2 2 ही लेंगे, इसको हम 2 इंटू 2 4 नहीं लेंगे, ना ही 2 इंटू 5 10 लेंगे, ठीक है? तो हमें सिर्फ़ जितना भी प्राइम है हमें उससे ही मतलब है। तो अगर देखिए पहले हमने क्या किया था, हमने एक्स को जो था वो पी ले रहा था, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि हमारा फेल हो गया था, क्यों? क्योंकि पी जो है वो आपका क्यू से डिविजिबल हो रहा था, ठीक है? पी हमारा क्यू से डिविजिबल हो रहा था तो ये हमारा फेल हो गया था। तो इसलिए अब हमारा दूसरा केस है, अब हम याद रखिएगा कि हम पी जो है क्यू से डिविजिबल है, ठीक है? ये वाला केस है, पी हम एक्स को पी नहीं ले पा रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, जब पी क्यू से डिविजिबल रहेगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा रहे, मान लीजिए पी का जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है? पी का प्राइम फैक्टर कुछ ऐसा रहे, जैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है? तो क्यू जो रहेगा इस सेट का, मतलब इस डिवाइज़र के सेट का कोई सबसेट रहेगा, मतलब डिवाइड करने के लिए, ध्यान दीजिए। मतलब अगर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम ए ले सकते हैं, या फिर ए इंटू बी ले सकते हैं, या फिर ए इंटू बी इंटू सी, या फिर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, या फिर ए इंटू सी, ऐसे ले सकते हैं। तो ऐसे लेंगे, जैसे ए इंटू सी ऐसा ले सकते हैं। तो ऐसे लेंगे तो क्या होगा, ये है ए कैंसिल हो गया, तो ए रहा तो तब ठीक है। ए इंटू बी है तो ए इंटू बी दोनों कैंसिल हो सकता है, तब भी यहाँ देखिए सब कैंसिल हो गया। ए इंटू सी रहा तो ए इंटू ए और सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? मतलब इस सेट में जितना भी नंबर है उसका यहाँ सबसेट रहेगा, तभी ये डिविजिबल रहेगा। और कब डिविजिबल नहीं रहेगा वो देखिए, मान लीजिए पी है ऐसे, ठीक है? 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे है, ठीक है? और क्यू हमारा है 2 इंटू 3, तो इसमें जो डिविजिबल रहेगा ये कट जाएगा, ये चारों कट जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए 2 इंटू 3 के साथ एक और रहता है, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 यहाँ 5 नहीं, लेकिन यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, तो हमारा आंसर कितना आया था? हमारा आंसर आया था 5/7। तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो ऐसा केस में डिविजिबल नहीं होता है, जब क्यू वाला सेट में एक नंबर छूट जाएगा तो डिविजिबल नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना समझ गए? नहीं समझ आया तो 1 मिनट पॉज़ करके सब सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या सीन है। आगे जो है, हम x को क्या मान रहे थे? हम p मान के चल रहे थे, ठीक है? तो हम x को पहले p है, तो मान लीजिए x है हमारा कुछ ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? और क्यूब मान लीजिए हमारा कुछ था ऐसा 2 इंटू 3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 3 रहता है, ठीक है? थोड़ा पहले इसको छोटा ले लेते हैं, ठीक है? इसको मैं अगला स्टेप में लूँगा, इसमें अगला स्टेप पे आता हूँ, पहले थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। तो p हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? ये p नहीं, ये x था। और क्यू है, क्यू हो गया हमारा जैसे 2 इंटू 3, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये चारों कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जगह अगर हम क्या एक काम करें कि हम x को थोड़ा चेंज करें, ठीक है? x को हम चेंज करके 2 हटा दें यहाँ से। x हमारा हो गया 3 इंटू 5 सिर्फ 15 हो गया, ठीक है? x हमारा 15 हो गया। तो अब जब डिवाइड करेंगे 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 बच जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/2। तो ये डिविजिबल नहीं है, तब ये x हमारा कंडीशन सैटिस्फाई कर देगा, ठीक है? तब x हमारा कंडीशन सैटिस्फाई कर देगा। तो यही करना है हमें, जो हमारा जो p का जो डिवाइज़र का जो सेट था, ठीक है? p में p का जो डिवाइज़र का सेट था उसमें से नंबर हटा-हटा के देखना है कि कहाँ हमारा x मैक्सिमम रहे, और वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है? और कब तक हटाना है वो देखिए। इस केस में क्या होगा कि 2 इंटू 3 है, यहाँ पे अगर हम ये नंबर हटा भी दें तो 3 3 तो मान लीजिए कैंसिल हो जा रहा है। ये एक 2 और एक 3 हटा भी दें तब भी ये 2 और 3 बच जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। एक-एक हमने हटा दिए, एक-एक हमने हटा दिया, लेकिन फिर भी 2 है इसको कैंसिल करने के लिए। इसलिए दिक्कत फिर यहाँ आ जा रहा है। तो हमें सारा का सारा 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है? सारा का सारा 2 को हटाना पड़ेगा ठीक करने के लिए।
तो मतलब ये 2 है ये, ठीक है? ये तब तक हटाना पड़ेगा मतलब तो मतलब इतना ऐसा जितना भी सेट है 2 × 3 मतलब जितना भी 2 है यहाँ पे सबको हटाना पड़ेगा ताकि डिवाइड ना हो, 3 को भी वैसे ही हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो 2 को एक ये 2 है इसको हटा दिए, इसको भी हटा दिए, ये इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, ठीक है? तो ये सीन है। लेकिन इससे भी एक बेटर ये है, इससे भी एक बेटर आंसर हो सकता है क्या? कि देखो भाई, हम क्या किए सिर्फ हम क्या करेंगे कि सिर्फ 3 को दोनों 3 जो है दोनों 3 को अगर हटा देंगे, दोनों 3 को अगर हटा देंगे, तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दोनों 3 को हम हटा रहे हैं, ठीक है? दोनों 3 को हटा रहे हैं तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर भी 2 2 बच गया। तो इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 × 2 × 2 मतलब 10 × 2 20 आ जाएगा, ठीक है? ये तो 20 आ गया। लेकिन एक चीज़ एक और देखिए, अभी एक और चीज़ हो सकता है, वो क्या है कि हम 3 का जगह हम सारा 2 को हटा दें, 3 की जगह सारा 2 को हटा दें, तो यहाँ 3 3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 5 ये अब हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 15 आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा क्योंकि 2 को हमने अपना एक्स में से सारा 2 को हटा दिया था। तो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि कौन-सा हटाएँगे, कितना को हटाएँगे, तब जाके हमारा फ़ायदा रहे, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर समराइज़ कर दूँ तो एक्स जो था वो हमारा पी का डिवाइज़र का सबसेट सारा प्राइम, ठीक है? 2 2 2 बार-बार रिपीट कर सकता है, 3 × 3 ऐसे रिपीट कर सकता है। क्यू हमारा वैसे ही है, ठीक है? क्यू जो है हमारा है, हम क्यू को चेंज नहीं कर सकते, हम एक्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक्स से हमें हर जो मतलब क्यू में प्रेज़ेंट है उस सबको हटा के तब तक करेंगे जब तक मतलब हमारा कंडीशन सारा सैटिस्फाई ना हो जाए, और बार-बार चेक करेंगे और जो मैक्सिमम रहेगा उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा यही अप्रोच रहेगा। तो क्वेश्चन का हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू का जो सेट था, क्यू का जो हमारा सेट था उसमें हम उसका जो डिवाइज़र सब था उसमें हम आइटरेट करेंगे, ठीक है? और उसको हम जो एक्स को सबसे पहले हम पी मान के चल रहे थे, ठीक है? तो पी का हम पूरा का पूरा सेट रखेंगे, ठीक है? एक्स पी से बड़ा हो नहीं सकता है, तो फिर डिवाइड नहीं करेगा। तो पी मान के चल रहे हैं और फिर जो क्यू में जितना भी जैसे पहले 2 था तो 2 को हटा के देखेंगे, फिर 3 को हटा के देखेंगे, फिर 4 को हटा के देखेंगे, फिर 2 2 को हटा के देखेंगे, सब मतलब सब चीज़ को हटा-हटा के देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन-सा मतलब करना पॉसिबल, मतलब ये मतलब ये एक्स उसका हम चेक करें कि ये एक्स जो है हमारा क्या वो कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, और उसे हम एक वेरिएबल मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर उस मैक्स वेरिएबल में जो भी हमारा लास्ट में रहा उसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है? मतलब क्यू में आइटरेट करेंगे और क्यू में जो आ रहा है उसे हम इसका सेट से हटा देंगे, ठीक है? और इसका सेट से हटा के हम चेक करेंगे। तो ये कोड दिखा दूँ आपको। तो कोड देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कोड में यहाँ हो रहा है कि पहले तो ये इफ पी मॉड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो p प्रिंट कर दो चुपचाप, ठीक है? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि x सबसे बड़ा p ही हो सकता है, तो ये हो गया। एल्स पार्ट है यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग x इज़ इक्वल टू 1, ये हम 1 आंसर या तो 1 हो गया तो 1 तो हो गए, कुछ नहीं हुआ आंसर तो 1 तो होगा ही सबसे बड़ा नंबर, ठीक है? तो यही होगा सबसे बड़ा x। तो फिर यहाँ क्या करें कि लॉन्ग लॉन्ग i इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्यूआरटी क्यू, ये क्या सीन है कि देखो भाई क्यू जो है हमारा क्यू में सबसे बड़ा नंबर जैसे 25 है, ठीक है? तो 25 का सबसे बड़ा डिवाइज़र 5 हो सकता है, ठीक है? उसका स्क्वायर रूट उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता, उससे बड़ा ये 25 खुद हो सकता है। लेकिन हमें सिर्फ प्राइम में ही करना है तो 25 तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इसका जो है हमें ये सिर्फ ये मतलब क्या है कि हम इसलिए हम सिर्फ 5 तक आइटरेट करेंगे, 25 के आगे कोई फ़ायदा नहीं, 6 डिवाइड नहीं करेगा, 7 डिवाइड नहीं करेगा। हमें जो इसके अंदर है, हमें जो क्यू के अंदर है, जैसे 1 × 2 × 3 × 3 × 3 तो इस सब पे आइटरेट करना है, ठीक है? तो ये सब है। तो पहले तो है कि हम 1 मान के चले, ठीक है? तो इफ क्यू मॉड आई इज़ डबल इक्वल टू 0 तो क्यू मॉड आई मतलब आई होगा पहले 1 और 2 3 4, ठीक है? 1 का उतना कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं, 2 जैसे क्यू में अगर 2 है, तो 2 में हम सारा 2 को एक-एक करके हटा के देखेंगे क्या सीन हो रहा है, ठीक है? तो ये वही हो रहा है। तो इफ हमने एक न्यू पी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया पी, और उसमें हम क्या करेंगे व्हाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है? आई 1 नहीं रहना चाहिए बस, और पी न्यू इज़ मॉड आई इज़ डबल इक्वल टू 0, ठीक है? पी मतलब ये तब तक चलेगा। देखो आई जो है वो क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो हमें तब तक चलाना है जब तक ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाए, मतलब हमें कोई ऐसा ये नहीं मिल जाए कि ये इसको डिवाइड ना कर पाए, ठीक है? आई अब देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो देखिए समझ में आ जाएगा। तो पी न्यू हम क्या करेंगे, पी न्यू में से हम आई अपना हटा दिए, जैसे 2 मिला था तो हम अपना जो एक्स का जो सेट था उसमें से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उस सेट में से हटा रहे हैं, ठीक है? तो अगर हटा रहे हैं, अगर अगर पी न्यू मॉड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब x इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ x और पी न्यू, मतलब
देखो ये हमारा एक्स का सेट था, इसमें भी अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कुछ ऐसा रहे और क्यू में ऐसे 2 इंटू ये रहे, तो सारा का सारा 2 को हटाना पड़ेगा ना, एक्स को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो यही हम काम कर रहे हैं। तब तब तक लूप चलाएंगे जब तक सारा का सारा 2 हट ना जाए। और जब जब फिर ये कंडीशन ये हो जाए कि पी न्यू जो है ये हमारा एक्स और कुछ नहीं, ये हमारा एक्स ही है, ठीक है। ये जो एक्स का सेट अगर अब क्यू से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो एक्स को हम इसमें कंपेयर करेंगे, अगर मैक्स है तो एक्स में स्टोर हो जाएगा और फिर ब्रेक, ठीक है। और फिर लास्ट में फिर यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखिए पी न्यू इज इक्वल टू पी वाइल पी न्यू मॉड पी बाई क्यूज। तो ये थोड़ा हम टाइम बचाने के लिए, सॉरी, ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम किए हैं कि देखो अगर ये सीन नहीं हुआ, मतलब अगर ये वाला ये तो हमने पहले 2 हटा के देख लिया, हम क्या करें कि देखो जैसे क्यू था 2 इंटू 3, ठीक है, तो हम पहले 2 हटा के देखेंगे, अगर ये नहीं तो फिर बाकी सबको हटा के देखेंगे, तो ये काम वही हो रहा है, सेम ऊपर वाला काम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे इस बार आई की जगह यहाँ पर क्यू बाई आई है, मतलब पहले हम 2 को लेकर चल रहे थे, अब 2 को छोड़ के हम बाकी सारा लेके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, मतलब जितना भी इसका सब आपका फैक्टर है, क्यू का जितना भी फैक्टर है उसको उस पे हम लूप चला रहे हैं और सबको हटा हटा के देख रहे हैं अपना एक्स में से, अगर जहाँ हमें मिल रहा है तो वहाँ पे हम उसको एक्स में हम कंपेयर करके स्टोर करें, अगर फिर लास्ट में जो हमारा एक्स आया था मैक्सिमम वो उसको हम प्रिंट करते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही था, काफ़ी ये बहुत मेहनत था वीडियो बनाने में। तो अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा एक बार कोड देखिए, कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिए, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहो, मिलता है अगली वीडियो में, और बाय बाय।